हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में तहे दिल से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर सीजीएल के पेपरों में पूछी गई जीएस, जो 16/8/2021 की सेकंड शिफ्ट की जीएस होगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। किस राज्य में पोनुयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था? तो हमारा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आंसर है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो वो कौन थे जिन्होंने चार चमन नामक पुस्तक लिखी? चंद्रभान ब्राह्मण। कौन थे? चंद्रभान ब्राह्मण। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ब्लैंक खालिस्तान दिया है। इज अ प्रैक्टिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्रेज जर्नली फॉर अमेनिटी पर्पज। इसे बोलेंगे आर्बो रिकल्चर। आर्बो रिकल्चर यानी क्वेश्चन नंबर 4 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आईपीजी का पदेन अध्यक्ष होता है तुम्हारा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। क्या है क्वेश्चन? अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय समूह सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, ब्लैंक दिया है। दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। तो कौन मापती है? उसका आंसर है मूल मुद्रा स्फूर्ति। मूल मुद्रा स्फूर्ति। कौन है? मूल मुद्रा स्फूर्ति। यही हमारा आंसर है। यानी भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है मूल मुद्रा स्फूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7, खालिस्तान दिया है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। इसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय महासंघ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय महासंघ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? निम्न में से भारत के प्रथम कौन उपराष्ट्रपति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी? यानी कि ग्रीन एल्गी कौन होते हैं? क्लोरोफिसिल।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफाइसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी कौन होते हैं? क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने ब्लैंक दिया है को 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया। तो किसे ठेका दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया है। किसने? भारत के रक्षा मंत्रालय ने। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो 11 के बाद 12। गौतम बुद्ध का जन्म एक वन था जिसे क्या कहा जाता था? जिसे जाना जाता है लुम्बिनी। जिसे जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एक वन था जिसे लुम्बिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? कनाडा। कौन सा देश नहीं है? कनाडा क्वाड देश का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ओरिजिन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड। तो ये एक्ट कब पास किया गया? 1891 में। यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ओरिजिन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य। बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौन सा है? असम। असम भारतीय राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन निजी माल या सामान है? तो कौन सा होता है? यानी जो खुद का सामान हो। वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। वह माल जो एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? निजी माल या सामान। क्वेश्चन नंबर 18 है 2021 में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन सा देश था? जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 कितने? केवल 11 तत्व 11 तत्व सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। कौन से रूप में होते हैं? गैसीय रूप में होते हैं। एक बार फिर, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 तत्व सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। कौन से रूप में होते हैं? गैसीय रूप में होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 बता रहा है उड़ीसा में वेद व्यास पर
शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम ब्राह्मणी नदी है। कौन सा नदी है? ब्राह्मणी नदी है। यानी उड़ीसा में तो वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम ब्राह्मणी नदी। मतलब इन दोनों का मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो वो नदी है तुम्हारी ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। वेदव्यास पर शंख नदी और कोयल नदी के संगम से बनी नदियों से बनी जो नदी है वो है ब्राह्मणी नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो जनवरी 2021 में 7 लोगों को, कितने लोगों को? 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के जो राइटर हैं, लेखिका हैं, वो कौन है? वो है तुम्हारी झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो कौन है? सोफिया केनिन। कौन थी? सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता सोफिया केनिन थी। क्वेश्चन नंबर 24। ब्लैंक यानी किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था? तो वो कौन था? इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया और एक दल बनाया था, 40 दल। ठीक है, किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी? यानी कि जो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें यूज होता है कौन सा पदार्थ है? उस पदार्थ का नाम है गैलियम। जो एलईडी में यूज होता है, यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, उस पदार्थ का क्या नाम है? गैलियम। तो हमारे ये होते हैं 25 क्वेश्चन। और आगे ऐसे ही देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास नंबर होगी तुम्हारी 6वीं क्लास होगी। ओके, बाय।